आपको साथ नहीं दे रहा है आपका गुरु? क्या आपकी पत्नी का नाम क से होता है शुरू? आहा, आपकी कुंडली का तो बुद्ध भी है भारी, झगड़ती होगी पत्नी प्यारी, है ना? तो अब कहत गुरु गोपाल, चढ़ाओ 1100 का प्रसाद, शांति बनाने का उपाय ले जाओ अपने साथ। निकालो निकालो। हाँ, हर हर गंगे, हर हर गंगे। सारे घर में छिड़क देना ये गंगा जल, पत्नी हो जाएगी कोमल, ना लड़ना ना झगड़ना, होगी चारों तरफ शांति हर पल हर पल। अजी सुनते हैं? अरे बालक, अब तुम तुरंत निकलो, जल्दी पहुंचो अपने घर, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा इस गंगा जल का असर। जाओ हर गंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अच्छा हुआ इस बालक ने मान लिए हमारे बोल, वरना खुल जाती इनके सामने हमारी पोल। अजी सुनते हैं? ईका, अभी तक आप गए नहीं? हाँ, अच्छा तो आज रात का खाना भूल जाइए, एक भी रोटी नहीं देंगे कहते रहे। हाँ अरे कब से कह रहे हैं कि वसनबी घर पे नहीं आई है, जरा जाके देखिए, लेकिन आपको तो कुछ बीवी का बात समझ में नहीं आता है। अरे ओ भगवान, क्यों होती हो बिना वजह परेशान? बच्ची है, खेलने गई होगी कहीं नादान। अजी हम कह रहे हैं वो खेलने नहीं गई है, अरे वो तो हमारे साथ मार्केट गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अब तक तो आ जानी चाहिए थी, हमका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज ग्रहों में जंग छिड़ी है, हर चांदनी चांदनी से भिड़ी है। आज वो होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, बिना आग के निकलेगा धुआं। ये लीजिए बाबूजी आपकी चाय। वाह बेटा। ओए माँ, माँ जी देखा आपने, भैया अपने कमरे में गए, वो भी उसे लेकर। दरवाजा बंद हो गया माँ जी। तेरा ई घर से कौन नाता है का? हाँ, फिर ये किसको उठा के ले आया? किसका कमरा? कमरा तो आपका है भैया, लेकिन ये औरत वैसे लगती तो अच्छे घर की है। ये यहीं रहेगी। वैसे ये औरत है कौन? ये सही है काहे लाए हैं? ऐसे कैसे किसी अनजान लड़की को घर में लाके रख सकते हैं? हाँ। ऐसे भगवान, थोड़ी देर में होने वाली है रात, इस लड़की के बारे में कल सुबह करेंगे बात। जब इतने सालों बाद जाकर सब कुछ ठीक हो रहा था, हमें हमारा परिवार मिल गया था, ताई अपने पति के साथ खुश थी, तुझसे वो भी नहीं देखा गया। क्यों किया तूने उसके साथ ऐसा? क्यों उसकी हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दी? पापा तुझसे उसकी खुशियां नहीं देखी गई ना? क्यों उसे अपने भाई बहनों से दूर कर दिया, अपने परिवार से, सारी खुशियों से? अब तो मैं ये भी नहीं पता कि हमारी ताई है कहाँ, वो जिंदा भी है या नहीं। क्या बोल रहा है? ऐसे नहीं कहते, अपशगुन होता है। मैं जानती हूँ कि तुझे बहुत दुख है, सबको है, लेकिन मेरी बात का विश्वास कर। पापा है ना हमारे साथ, वो उसका ध्यान रख रहा होगा।
ये क्या उसका ख्याल रखेंगे मन्नू? इन्होंने ही तो उसे हम सबसे दूर किया। अगर ये चाहते तो आज ताई हमारे साथ होती, रिन जीजू के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती। ताई ने आज तक हमारे लिए कितना कुछ किया। आज जब हमारा उसके लिए कुछ करने का वक्त आया तब हम कुछ नहीं कर पा रहे। मन्नू, मैंने सोचा था कि मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा, सारे पैसे कमाऊंगा और ताई के हाथ में रखूंगा। जितने उसने सेक्रीफाइसेस किए हैं ना, सारी खुशियां उससे दे पाऊं। मैंने सोचा था उसका ख्याल रखूंगा, हर मुसीबत में उसका साथ दूं, उसके साथ रहूं। हर रक्षाबंधन में जो मैंने उसे वचन दिए थे कि उसकी रक्षा करूंगा, उसका साथ दूंगा। पर देख, ना ही मैं उसकी रक्षा कर पाया और ना ही तेरी। नहीं प्रशांत, अपने आप को बिल्कुल दोष मत दे। इस पप्पा की मर्जी थी। ये देखो, बस पूरा दिन खेलते रहते हैं और खाते रहते हैं। अपने आप को राजा कोच समझते हैं। खाना भी इनको बाहर लाके दो। अरे जब घर के बाहर ही खाना पीना है तो घर में नाटक कर क्यों रहे हैं? जाते कि नहीं घर छोड़कर? अरे काला ही भाभी, अच्छा कड़ी चावल, अरे हमको भी खिलाओ। हाँ, गरम मसाला खोल के रखी है हमने। दूसरा कोना काम नहीं है हमको, बस यही काम है, खाना बनाओ और सबको खिलाओ। भैया, अब तो हमको साफ साफ बता ही दो कि वो लड़की कौन है, क्या लगती है। और कुछ नहीं लगती है तो वहाँ ये लाए कहाँ है? भैया, भाभी कौन सी लड़की की बात कर रही है? कौन है वो? कहाँ है? तुम लोग को भी नहीं बताया है क्या? ये तो हद हो गई भैया, अब तो बता ही दो। वैसे भी ऐसे मुर्गा छुपाने से पूरा जुगना बंद नहीं हो जाता। एक दिन तो पूरे मोहल्ले को मालूम पड़ ही जाएगा कि आप लड़की को लाकर रखे हैं। उस दिन तो बारोब जो मारे थे कि इस घर में हमारा भी हक है। बस हक की बात याद आती है, जिम्मेदारियां नहीं। कभी फूटी कौड़ी भी लाके दिए, बस मुफ्त की रोटी तोड़ते रहते हो। खाना ले जाइए। लो, अब हो गए नखरे शुरू। हम बाहर से खाना खा कर आए। हाँ भाभी, वो हम लोग कल्लू की दुकान से छोले भटूरे खा के आए थे। हार तो देखो, छोले भटूरे खाकर आए हैं और हम यहाँ दाल पानी पीकर दिन काट रहे हैं। किस्मत ही फूटी है हमारी तो। खाना कमरे के बाहर रख दीजिएगा, उसे भूख लगेगी रात को तो खा लेगी। क्या कहा? खाना उस लड़की के कमरे के बाहर रखे? हाँ। का? अब उस महारानी की सेवा भी करनी पड़ेगी हमें? हाँ। और हाँ, खाना कमरे के बाहर ही रखना। देख के नहीं चल सकती का? मानसी, मानसी, मानसी क्या हुआ? तुम रो रही हो? हाँ, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, सब ठीक है ना? अंकिता को मिस कर रही हो? श्रीशांत, ये सब जो भी हो रहा है ना, सिर्फ मेरी वजह से ही हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, बैठो। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ तुम्हारी वजह से, कुछ भी नहीं हुआ है श्रीशांत, सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। अगर मैं आपको और ताई को शादी करने देती तो आज ये नौबत ही ना आती, तो सब खुश होते। नरेन जीजू कभी हम लोगों की जिंदगी में नहीं आते और ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। मानसी, तुम कुछ भी बोले जा रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम, मैं, अंकिता, हम कुछ भी नहीं कर पाते। जो होना होता है ना, वो होकर रहता है। अंकिता ने भी वही किया था और मैंने भी। उस वक्त अंकिता के लिए तुम सबकी खुशियां मायने रखती थी और मेरे लिए अंकिता की खुशी। इसलिए हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हमें एक दूसरे से शादी नहीं करनी है। और तुमसे किसने कह दिया कि अगर मेरी शादी उससे होती तो हम खुश रहते? मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। इनफैक्ट आई लव यू लॉट। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें लगता है मैं खुश नहीं हूँ? हाँ, नहीं, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अगर आप और ताई। मानसी, अंकिता हमेशा कहती थी कि रिश्ते इंसान नहीं बनाते, ऊपर से बन के आते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।